दो समय ऐसा होता है जिस समय पर किसी नारी को अपशब्द कहा जाता है, जो नारी या जो पुरुष उस नारी को अपशब्द कहता है, उसका बुढ़ापा खटिया पे सड़ सड़ के निकलता है। समझना जरा। दो, एक कोई मंदिर गया है, पूजन कर कर आ रहा है या पूजन करने जा रहा है, रास्ते में से कोई निकलकर मंदिर जा रहा है, तुम्हारे दरवाजे के सामने से कोई मंदिर जा रहा है, कोई शंकर के शिवालय में जा रहा है, कोई शिव मंदिर में जा रहा है, शिवालय में प्रवेश कर रहा है, कोई पशुपति व्रत कर रहा है, कोई मंदिर में दिया लगा रहा है, कोई मंदिर में जल चढ़ा कर आ रहा है। जिस समय पर नारी, पुरुष, बेटी, बेटा, बच्चे, कोई भी शंकर के मंदिर में जल चढ़ा कर आए या जल चढ़ाने जाए, शिव मंदिर में पूजन करने जाए या पूजन कर कर आए, उस समय पर अगर उस नारी को, उस बच्चे को, उस स्त्री को, उस कन्या को, उस पुरुष को, दुकान पर बैठा व्यक्ति या घर के बाहर खड़ा व्यक्ति या रोड पर चलता हुआ व्यक्ति अगर गाली दे देता है, अपशब्द कर देता है, कोई ताने दे देता है, कोई आड़ा टेढ़ा बोल देता है, तो उसका बुढ़ापा उसको पलंग पर सड़ सड़ के निकालना पड़ता है, तब जाकर प्राण छूटता है। उसके घर के लोग 4 बार गीता जी सुना देते हैं, 25 बार गंगा जल पिला देते हैं, बार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं इसको उठा लो, अब ये सड़ रहा है, अब ये गल रहा है, तो अभी उसकी अंत गति बिगड़ जाती है, तो भी परमात्मा उसको लेता नहीं है। इसलिए बड़ा ध्यान रखने वाली बात है। लोग कह रहे थे हंसी हंसी में, कोई महिला, कोई स्त्री, कोई बेटी, कोई माता जल चढ़ाने के लिए गई और इतने में किसी ने ठिठोली कर 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 दिया। वो कहां जा रही है? शंकर जी के पास। वो कहां जा रही है? शिव के पास। वो कहां जा रही है? मेरे महादेव के पास। एक कोई पिता के पास में कोई बेटी आ रही है और उस बेटी से कोई अपशब्द कहेगा तो बेटी जवाब देगी कि उसका बाप जवाब देगा? बोलो बोलो बोलो। बाप जवाब देगा क्यों देगा? बाप वहीं खड़ा है, मेरी बेटी मेरे पास आ रही है और तू खड़ा होकर अपशब्द कर रहा है, तो बेटी जवाब नहीं देगी, उसका बाप जवाब देगा। गिरबान पकड़ेगा, 2 धर के देगा कि तूने मेरी बेटी के सामने ऐसी हरकत कैसे कर दी, मेरी बेटी को अपशब्द कैसे दे दिया, मेरी बेटी को ताना कैसे दे दिया। जब कोई शंकर के मंदिर जाता है, शिवालय जाता है, शिव जी कहते हैं मैं उसका बाप हूं, मैं उसका पिता हूं, मेरे पास आने वाला, मेरे दरवाजे से जाने वाला, उस पर मेरी दृष्टि होती है। जो गलत बोल देता है, शिव कहते हैं। अभी अभी मालेगांव की कथा में कहा था, एक गर्भवती नारी के लिए, एक रजो धर्म वाली नारी के लिए बोला था। किस किसने सुना था? जरा हाथ उठाओ। बोला था ना? हाँ, सबने सुना। रजो धर्म वाली नारी और गर्भवती नारी के लिए वहां बताया। आज जो कथा आशुतोष महापुराण की चल रही है, उसका स्मरण करिएगा। देवालय जाने वाला, शिवालय जाने वाली नारी हो, कन्या हो, पुत्र हो, पुत्री हो, बेटा हो, बेटी हो, पुरुष हो, किसी को अपशब्द करना, भोगना पड़ता है, शरीर को भोगना। क्यों कहें हम बुरा? हम बुरा कैसे कह दें? हम किसी को बुरा करने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ। कलावती ने कहा, एक नारी जो मंदिर जा रही है या मंदिर से आ रही है, शिव जी को जल चढ़ाया, उसका स्पर्श हुआ, स्पर्श होने का जो शरीर में बल आया है, स्पर्श हुआ वो में 20 घंटे रहते हैं। राम जी के मंदिर जाओगे, राम जी का स्पर्श नहीं कर पाओगे। बमलेश्वरी माता के मंदिर जाओगे, माता बमलेश्वरी का स्पर्श कर पाओगे क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। कृष्ण भगवान के मंदिर जाओगे, उनका स्पर्श नहीं कर पाओगे। पर केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनके पास जाओगे तो बेलपत्री चढ़ाओगे तो स्पर्श तो हो ही जाएगा, पानी चढ़ाओगे तो स्पर्श तो हो ही जाएगा, उसके द्वार पर पहुंचे हो तो उसका स्पर्श हो रहा है। केवल एक देव अधिदेव महादेव। तो जब भगवान शंकर को जल चढ़ाया जाता है, जब भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाई जाती है, जब भगवान शंकर को एक चावल का दाना चढ़ाया जाता है, जब भगवान शंकर का कोई व्रत करा जाता है, तो उसका स्पर्श हो जाता है। स्पर्श हो गया मतलब 24 घंटे शंकर भगवान के शरीर का जो बल है, शिव जी के तप का जो बल है, वो 24 घंटे तुम्हारे शरीर में आ जाता है। शरीर के अंदर 24 घंटे। कोई सवेरे सवेरे एक भैया यहां पर कहीं से बोल रहे होंगे कि माताओं से निवेदन है अपने गीले कपड़े इधर उधर नहीं डालें, ऐसा बोल रहे थे। फिर उन्होंने बोला कहीं करंट का तार टूट गया है तो कहीं उसमें करंट ना जाए, इसलिए गीले कपड़े नहीं डालें।
सब माताएं चतुर्थी सबने अपने अपने कपड़े उठा, ठीक है। अब इनने तो कहा कि वो करंट का तार टूटा और उसका स्पर्श ना हो, पर कोई कोई तार ऐसा होता है, कोई बहुत पावर की लाइन जाती है ना, तो वो इतनी दूर से खींच लेती है। बोलो जी जी सही है, कहीं कहीं का पावर का तार हो, बहुत पावर का हो, तो वहां से आदमी को खींच ले, यहां से इतनी दूर से। तो कि मैं तो वहां से जा रहा था, पर करंट कहां से लग गया इसको, तो जाते उधर से कुछ नहीं, वो पावर का तार था। मेरा महादेव उस पावर का है कि दूर से ही कल्याण कर देता है, वो शिव है, वो शंकर है। दशोहर ने, राजा दशोहर ने हाथ का स्पर्श करा, रानी से पूछा कि मेरा शरीर जल क्यों रहा है, मेरे शरीर में इतने छाले कैसे पड़ गए, मेरा शरीर तप क्यों रहा है। रानी कहती है मैं शंकर के मंदिर से शिवालय से आ रही हूँ, आपने मेरा स्पर्श कर लिया, मेरा व्रत का साधना थी, मेरा तप था, मैं भगवान शिव की भक्ति में लगी थी और तुमने मेरा स्पर्श करा है, इसलिए तुम्हारा शरीर जल रहा है। अब मैं क्या करूं? तो तूने क्या इतना भजन कर लिया, इतना भजन कर लिया तूने कि तेरे शरीर का स्पर्श करूं तो मेरा शरीर जल रहा है। रानी कहती है मैंने इतना भजन नहीं करा, मैं तो बस केवल भगवान शंकर के मंत्र जाप को करती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। घर